बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ही नहीं, योगी आदित्यनाथ से लेकर नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में सबकी नजर ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम पर टिकी है। ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। वजह ये कि नंदीग्राम से कई बार विधायक रह चुके शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। शुवेंदु अधिकारी से हिसाब बराबर करने के लिए ममता बनर्जी ने खुद को नंदीग्राम में झोंक दिया, लेकिन यहाँ भी शुवेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधी लड़ाई होगी। हालांकि अब तक बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा नहीं की है कि शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से लड़ाया जाएगा या नहीं। इस बीच शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम में नहीं उतारना चाहती है तो भी वह वहां से टीएमसी सुप्रीमो की हार सुनिश्चित करेंगे। बता दें कि नंदीग्राम को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है और इसी वजह से अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे नंदीग्राम में ममता को हराएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वे शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी मुझे नॉमिनेट करती है या नहीं, लेकिन मैं ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के विधायक के रूप में कई बार नंदीग्राम का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार पहला मौका होगा जब वह टीएमसी के खिलाफ ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखाई दे सकते हैं। ममता बनर्जी का नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से नहीं लड़ती हैं या फिर 2 सीटों पर अपना भाग्य आजमाती हैं तो वह उन पर शुवेंदु अधिकारी की सियासी जीत ही मानी जाएगी। मगर अब तक बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के नाम पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ये दांव खेल सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की 42 में से 18 सीटें जीतकर राज्य में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में उभर आई थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को समाप्त करने के लिए बीजेपी ने बंगाल चुनाव में 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को कहा कि पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य में चुनाव की शुरुआत 2 चरणों के लिए प्रति सीट औसतन 4 से 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है और 4 मार्च को उन चरणों के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। बंगाल में 27 मार्च से वोटिंग शुरू होगी और नतीजे 2 मई को आएंगे। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।